नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन ने एमपी टेट वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मेंस परीक्षा है प्राथमिक शिक्षक चयन की। इसके अलावा सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर सिलेबस में किया गया है। सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या बड़ा बदलाव है। यहाँ पर 10,000 प्लस, जी हाँ, 10,000 प्लस पदों पर वैकेंसी निकाली गई है वर्ग 3 की। और मैं आपको बता दूं, वर्ग 3 की वैकेंसी है और इसके पहले आप लोगों ने पात्रता परीक्षा दे रखी होगी और वो अगर क्वालिफाई है तो वो ही आवेदन कर पाएंगे। तो 2020 का जिनका प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है या 2024 का जिनका क्वालिफाई है वो ही आवेदन कर पाएंगे। तो ये मुख्य चयन परीक्षा है, 10,000 पदों पर निकली है। कब से फॉर्म भरना शुरू होंगे? तो 18 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू होंगे और ये फॉर्म आपके चलेंगे 6 अगस्त तक। 6 अगस्त तक आपके फॉर्म भरेंगे। एग्जाम डेट यहाँ पर दे दी गई है 31 अगस्त से शुरू। जी हाँ, 31 अगस्त से आपके एग्जाम यहाँ पर शुरू कर दिए जाएंगे। जो यूआर कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 500 रुपए, जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 250 रुपए का फॉर्म यहाँ पर भरेगा। इसके अलावा 60 रुपए अलग चार्ज लगेगा। तो एग्जाम डेट यहाँ पर संभावित जो दे रखी है 31 अगस्त दे रखी है। जी हाँ, 31 अगस्त से आपका एग्जाम यहाँ पर चालू किया जाएगा। और टाइमिंग है आपके एग्जाम की 10:30 से 12:30। आपको रिपोर्टिंग करना होगा 10:30 बजे से, है ना। इसके अलावा और क्या इसमें दे रखा है तो वो मैं आपको पूरा बता देता हूं ताकि आप लोग फॉर्म भरते समय कोई भी डाउट में ना रहे। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पद आपका क्या है, प्राथमिक शिक्षक का है ना, वर्ग 3 है और तृतीय श्रेणी में आता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पात्रता परीक्षा जो है आपकी 20 वाली या 24 वाली क्या है आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ में कम से कम आपका 50% जो है हायर सेकेंडरी में होना चाहिए। साथ में 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है वो आपका यहाँ पर होना जरूरी है। इसके अलावा आप देखेंगे कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या समकक्ष एन एनसीटीई के नियम के अनुसार 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। इसके अलावा आपका दे रखा है अथवा में हायर सेकेंडरी हो, समकक्ष हो। साथ में शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपलब्ध होना चाहिए। बीएलडी अगर आपकी है ना, तो भी आपका क्या है चलेगा, पीएलएडी। ठीक है। इसके अलावा आपको दे रखा है कि 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना जरूरी है और बाकी 5% की छूट है जो कैटेगरी से आते हैं उनके लिए। मिनिमम एज यहाँ पर 21 वर्ष है, 21 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए आप। हाँ, मैक्सिमम कितना है तो यूआर पुरुष के लिए अगर देखें तो 40 वर्ष है। बाकी सब के लिए आप देखेंगे कैटेगरी के लिए महिलाओं के लिए 45 वर्ष है। अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं, अतिथि विद्वान है तो आपके लिए यहाँ पर और छूट दे रखी है। तो 49 है वैसे यूआर के लिए और बाकी के लिए 54 ईयर दे रखा है। लेकिन आपका मिनिमम 200 दिन का जो है शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में काम होना चाहिए, है ना। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पूरा नोटिफिकेशन ताकि आपको क्लियरिटी रहे। इसके साथ साथ यहाँ पर सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अगर सीट की बात करें तो देखिए यहाँ पर अलग अलग सीट यहाँ पर दे रखी है ना। 4060 यहाँ पर लगभग आपकी दे रखी है ना, नवीन भर्ती है। फिर आपका इसी में आपका 4440 दे रखी है पद कोड 2, है ना। ऐसे ही आप टोटल करेंगे तो लगभग 10,000 प्लस यहाँ पर क्या है आपकी टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, है ना। इसके अलावा आप देखें यहाँ पर और यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो बहुत बड़ा बदलाव सिलेबस में यहाँ पर किया गया है। बहुत कुछ हटा लिया गया है और बहुत कुछ यहाँ पर ऐड कर दिया गया है और काफी बड़ा सिलेबस यहाँ पर कर दिया गया है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर सीधे सिलेबस में आते हैं। वैकेंसी का तो मैंने आपको बता ही दिया, 10,000 प्लस पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और सिलेबस यहाँ पर सबसे बड़ा चुनौती होने वाला है क्योंकि बहुत कम समय है।
45 दिन में इतना बड़ा सिलेबस कवर करना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं है। जैसे कि आप देख पाएंगे सिलेबस में यहाँ पर जो आपका बदलाव है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सिलेबस आ चुका है, नया सिलेबस, एकदम फ्रेश सिलेबस, जिसमें हिंदी लैंग्वेज सभी यहाँ पर देखेंगे अनिवार्य कर दिया गया है। विषय वस्तु सभी अनिवार्य है। हिंदी आपका 15 प्रश्न आएंगे 15 अंक के, अंग्रेजी भी अनिवार्य कर दी गई है 15 प्रश्न 15 अंकों के, गणित भी अनिवार्य है 20 प्रश्न 20 अंकों के, विज्ञान भी अनिवार्य है 30 प्रश्न, ऐसे ही सामाजिक विज्ञान भी अनिवार्य है 20 प्रश्न। तो यहाँ से आपका पेडागोजी, एनवायरमेंट, ये सब हटा दिया गया है ना। और इनका सिलेबस भी डिटेल में आप देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी का सिलेबस में देखेंगे तो आप पठित गद्यांश हो गया, है ना। ऐसे ही आपका आप पठित पद्यांश हो गया, फिर हिंदी वर्णमाला और ये सब आपकी जो ग्रामर वाला पार्ट है वो आ जाएगा, फिर वाक्य संरचना आ गई। तो 3 इकाई हिंदी की यहाँ पर आपको दे रखी है। ऐसे ही इंग्लिश सब्जेक्ट का भी सिलेबस यहाँ पर दे रखा है कि भाई आपको बेसिक हायर सेकेंडरी लेवल की आनी चाहिए, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप देखेंगे यहाँ पर आ जाता है। सेम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स और आपका जो ग्रामर वाला पार्ट है, पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पार्ट है वो आ जाता है। फिर आप देखेंगे टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट्स, पूरा ही मतलब इंग्लिश ग्रामर आपको यहाँ पर दे दी है। फिर आ जाते हैं मैथ्स में। मैथ्स में आप देखेंगे तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम पूरा आपका आ जाता है। इसके बाद आपका रेशियो आ जाता है, एलजेब्रा देखेंगे आप यहाँ पर आपको दे दिया गया है। फिर आपकी यहाँ पर ज्योमेट्री पूरी दे दी गई है ना। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन पूरा दे दिया गया है। फिर आपका सांख्यिकी और प्रायिकता यहाँ पर आपको दे दी गई है। फिर त्रिकोणमिति भी यहाँ पर आपको दे दी गई है। तो लगभग आप देखेंगे सिलेबस में काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो मैथ्स में भी काफी बड़ा सिलेबस यहाँ पर आपको दे दिया गया है। ऐसे ही फिर आते हैं विज्ञान में। विज्ञान में आपका देखेंगे तो बायोलॉजी वाला पूरा पार्ट यहाँ पर आप देखेंगे, जैविक वर्गीकरण से लेके फिर आपका पूरा बायोलॉजी यहाँ पर आपको दे दिया गया है। ऐसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका पुष्प वाला पार्ट, जूलॉजी वाला पार्ट है, वो भी यहाँ पर आपको दे दिया गया है पूरा का पूरा। ऐसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर केमिस्ट्री भी पूरा आपको डिटेल में दे दिया गया है, परमाणु संरचना से लेके सब आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डेप्थ में यहाँ पर दे दिया गया है। ऐसे ही आप भौतिकी में जाएंगे, फिजिक्स में जाएंगे तो फिजिक्स में भी पूरा आप देखेंगे, विद्युत, चुंबकत्व, प्रकाश, ध्वनि सब आप देखेंगे तो ये 11th-12th लेवल का पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से सिलेबस दे दिया गया है ना। तो सब्जेक्ट में बात करें तो यहाँ पर साइंस में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, पूरा का पूरा आपको दे दिया गया है। अब सामाजिक विज्ञान में आते हैं। सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले आप देखेंगे तो ये ज्योग्राफी से शुरू हो जाती है। ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो पूरा अफवाह तंत्र, जलवायु, सौर मंडल, पूरा का पूरा आपका ज्योग्राफी यहाँ पर दे दी गई है। उसके बाद आप देखेंगे एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी इसमें थोड़ा इंक्लूड कर दिया गया ज्योग्राफी में। फिर आपका इतिहास आ जाता है। तो इतिहास में भी देखेंगे तो एंशंट से, प्राचीन काल से लेके आपका आधुनिक काल, साथ में आप देखेंगे तो फ्रांसीसी क्रांति, वर्ल्ड हिस्ट्री भी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दे दी गई है ना। कुछ ज्यादा ही बड़ा सिलेबस जो है आपको दे दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे तो राजनीति शास्त्र आपका आ जाएगा, उसमें भी आप देखेंगे तो सिद्धांत और ये सब जो कि काफी डेप्थ में यहाँ पर सिलेबस मेंशन किया गया है ना। इसके बाद आपका फिर अर्थशास्त्र आ जाएगा। अर्थशास्त्र में भी देखेंगे तो आपको काफी डेप्थ में, डिटेल में पूरा सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये पूरा आपका सिलेबस है ना। तो ये सोशल साइंस का सिलेबस है। आपने टोटल देख लिया कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और सिलेबस बहुत ज्यादा यहाँ पर दे दिया गया है। अब आपको मैं बताऊं कि भाई 31 अगस्त को तो आपकी एग्जाम डेट दे रखी है और आज हो चुकी है 11 तारीख, है ना। तो लगभग आप देखेंगे तो भाई 20 दिन इस महीने के बचते हैं, 30 दिन वहां के बचते हैं। तो ये 50 दिन ही आपका क्या है, आपके पास समय है जिनमें आपको सब कुछ पढ़ना है। मैथ्स पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है और साइंस पढ़ना है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा डेप्थ में आपको ये सिलेबस दे रखा है और इतने में आपको कवर करना है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो बच्चे अभी सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए तो उनके लिए पहाड़ तोड़ने से कम नहीं है ये। क्योंकि भाई 50 दिन में इतना बड़ा सिलेबस कवर करना, जाहिर सी बात है बहुत समय लगता है। अगर टाइम पर एग्जाम हो जाता है तो नए बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर जाने वाली है।
और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप ये पहाड़ को तोड़ पाएंगे? अगर हाँ आपका आंसर है तो कमेंट जरूर करें, लाइक कर दें। ऐसे ही और वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपडेट जो है एग्जाम रिगार्डिंग मिलती रहे। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।